स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर अ मिनिमम 40% मार्क्स फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। ही गेट्स 178 मार्क्स एंड फेल बाय 22 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। स्टूडेंट है जिसको स्कोर करने हैं पास होने के लिए 40% मार्क्स, यानी कि जैसे ज़्यादातर स्कूल्स में होता है 33% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है 100 में से, तो इसी तरीके से 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है पासिंग मार्क्स के लिए। जबकि वो लड़का लाता है 178 मार्क्स। अब टोटल में से 178 मार्क्स लाता है वो और फेल हो जाता है 22 मार्क्स से। तो हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स का, यानी अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट कितने मार्क्स के थे। जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हुआ तो 5 सब्जेक्ट 500 मार्क्स के हुए, या 6 सब्जेक्ट हैं 600 मार्क्स हुए। तो यानी टोटल उसकी परसेंटेज आनी चाहिए थी पास होने के लिए 40%, लेकिन उसके मार्क्स आए, हमें ये नहीं बताया कि उसकी परसेंटेज कितनी आई है। हमें बता दिया कि वो 178 मार्क्स आए और वो फेल हो गए 22 मार्क्स से। तो हम गिवन पे गौर करते हैं और उससे फिर हम टोटल मार्क्स भी निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सा है। गिवन है रिक्वायर्ड परसेंट फॉर पासिंग मार्क्स 40 वाइल, यानी जबकि ही गेट्स 178 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 22। तो उसको कितने मार्क्स लाने चाहिए थे, ये तो सिंपल है। ही शुड बी रिक्वायर्ड 178 प्लस 22। ये तो हमें पता चल रहा है ना कि 178 मार्क्स आए हैं, 22 मार्क्स से फेल हुआ है, तो वो इतने का डिफरेंस जो है इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 200। यानी कि 40% जो है वो 200 मार्क्स की है। अब हमें निकालना है टोटल मार्क्स। तो 200 मार्क्स निकल के आ गए, यानी कि 200 मार्क्स होने चाहिए थे 40% के लिए, यानी 40% जो है वो जितने भी मार्क्स हैं उसकी है। तो अब हमें निकालनी है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2।
100 इंटू 5 500, यानी कि 500 मार्क्स का पेपर था उसका। हैंस मार्क्स 500। समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर और लाइक कीजिएगा, और कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस को आप जान सकें। थैंक यू।